हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है क्या। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्या दिया हुआ है, ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा मतलब ये है 2A, ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा। प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है, 2A करके दिया हुआ है। ठीक है, और समबाहु कहने का मतलब होता है कि समान बाहु मतलब समान भुजा, मतलब तीनों भुजा क्या है, समान है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लिए। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, तो हमको निकालने बोल रहा है क्या, देखिए शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्षलंब किसको कहते हैं, देखिए किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, जैसे कि यहाँ पर A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है, 3 शीर्ष है। इससे क्या करेंगे हम लोग, शीर्षलंब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ये जो शीर्ष है, शीर्ष से एक लंब खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे लंब डाले हम लोग। ठीक है, ये हो गया एक शीर्षलंब। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 3 शीर्षलंब बना सकते हैं और तीनों का शीर्षलंब का लंबाई यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग दूसरा शीर्षलंब बना दिए। अब तीसरा शीर्षलंब कैसे बनेगा, देखिए इसी प्रकार मिला देंगे तो ये मेरा तीसरा शीर्षलंब बन गया। लेकिन आपको क्या तीनों अलग अलग निकालना है, नहीं, एक शीर्षलंब निकालने से मेरा तीनों का मान निकल जाएगा क्योंकि उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये भुजा की लंबाई जो है 2A करके सब में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद इसको समझते हैं फिर। तो नहीं छोड़िए, इसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये शीर्ष लंब निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए ये जो हम लोग नाम दे दिए यहाँ पर यहाँ पर D नाम दे दीजिए। यहाँ पर क्या है, D है, D बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, ADB और ADC दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, अगर देखिए ADB और ADC ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है। अगर ये मालूम रहता, ये वाला, ठीक है, ये तो मालूम है, मेरा कारण मालूम है और आधार मालूम नहीं है। अगर ये मालूम रहता हमको तो हम लोग आराम से इसको निकाल लेते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं है। ये पूरा BC जो है वो हम जानते हैं कि 2A होगा, लेकिन इसका जो BD है वो कितना होगा हमको मालूम नहीं है। देखिए माध्यिका रहता तो बराबर भाग में बांट देता, लेकिन ये माध्यिका नहीं है आपका। ठीक है, ये शीर्ष लंब है। ठीक, तो ये कितना भाग में बांट रहा है हमको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हमको BD या तो DC का मान पहले निकालना होगा। ठीक, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको सर्वांग करके दिखा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको फिर से डिटेल से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, दिया गया, क्या दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और लिखेंगे जिसका भुजा क्या दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है, जिसका भुजा 2A है। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये वाला त्रिभुज लेके चलेंगे, ABD और ADC लेके चलेंगे, या तो ACD बोलिए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेके हम लोग चलेंगे। ठीक, ABD चलिए लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। ठीक है, ये दो त्रिभुज लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है,
हमको फाइनली मतलब मान निकालना है इसका, बी डी या तो डी सी का मान अगर मिल जाएगा तो हमको ये मान, ये शीर्षलंब जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर है कि नहीं बोलिए तो। ये दो त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी और ए सी डी में ये ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजा है। ठीक है, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे हम लोग क्या, ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, दिया है कि या तो समबाहु त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, तो दिया है, लिख देंगे। ठीक, और देखिए ये जो ए डी है, ए डी, तो ये वाला त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी का दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, ए डी भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे ए डी बराबर ए डी, दोनों त्रिभुज में, सॉरी, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, हो गया। अब देखिए कोण डी, ये वाला कोण और इधर वाला, इस त्रिभुज में ये वाला कोण डी और ये वाला त्रिभुज में डी कोण बराबर होगा, मतलब ए डी बी। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी, होगा ना। ए डी बी और ए डी सी दोनों में डी है और दोनों क्या है, 90 डिग्री। लिखेंगे दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, मतलब एस ए एस सर्वांग समता से। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता से क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया ए सी डी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा, ये जो जब सर्वांगसम हो जाता है दो त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। अगर आप लोग सर्वांगसम के बारे में अच्छा से नहीं पढ़े हो गए तो देख लीजिएगा। ठीक है, बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जब बी डी बराबर डी सी हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी को क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए ये दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक ये दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा का क्या हो जाएगा, बी डी आधा होगा कि नहीं, हो जाएगा। ये पूरा का जैसे बी सी है तो बी सी का आधा होगा कि नहीं, जब दो बराबर भाग में बांट रहा है तो बी डी होगा, तो ये पूरा का आधा हो जाएगा। ठीक है, बी सी का आधा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर बी सी लिख सकते हैं, बी सी का आधा हो गया, बी डी बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए तो बी डी बराबर 1/2, बी सी का मान दिया हुआ है 2a, पूरा का यहाँ पर दिया हुआ है 2a, तो यहाँ पर बैठा देंगे क्या 2a, तो 2 ख़त्म, बचा क्या मेरा a बच गया। तो बी डी बराबर कितना मान आ गया मेरा, यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर भी a मान आ गया। ठीक है, a आ गया, यहाँ पर भी a आ गया। ठीक, अब देखिए ये वाला त्रिभुज अगर लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर इसको लेके चलेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा। देखिए तो अब चलेंगे, देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको देखिए ये वाला आधार मालूम है और कर्ण मालूम है, तो ऊंचाई निकल जाएगा मेरा, मतलब लंब निकल जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखते हैं, चलिए ए डी बी में देखिए ये सबसे लंबा भुजा है 2a, तो यहाँ पर 2a का मान बैठा देंगे, और लंब क्या है, लंब कुछ नहीं है, तो लंब इसको लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं लंब की जगह में, तो हम लोग चलिए AD बैठा देते हैं। AD मेरा शीर्ष लंब है, वही शीर्ष लंब, AD स्क्वायर प्लस आधार क्या है A का स्क्वायर, हो गया A का स्क्वायर, आधार A है तो इसका वर्ग है तो वर्ग कर दिए। अब देखिए
ये ए को इधर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका वर्ग करते 4 हो गया, इसका ए का एक स्क्वायर और एक इधर लाएं, ठीक है, तो AD² यहाँ पर हो गया। अब 4 में एक गया, 4 A² में एक A² चला गया, तो बचा 3A² बराबर AD², ठीक है। तब AD बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं √3A², ठीक है। तो A² में A निकल जाएगा और √3 ऐसे ही रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो मतलब AD मेरा क्या है, शीर्षलंब। ये AD क्या है, शीर्षलंब है। C यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक खींचे ये भी शीर्षलंब, और यहाँ से यहाँ तक जो खींचे ये भी शीर्षलंब हो गया, ठीक है। तो 3 शीर्षलंब है, तो तीनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो एक हमारा निकल गया, तो तीनों का मान वही हो जाएगा, √3 × A हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो लिख देंगे, चलिए लिखते हैं, चलिए। अतः शीर्षलंब की लंबाई बराबर क्या होगा, √3 × A होगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।